हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग फिर से सैटर्न ट्रांजिट का अपना सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट असेंडेंट के लिए, जो कि हमारा होगा एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपना वीडियो और हम देखेंगे कि कुंभ लगन के लिए शनि का गोचर जब मीन राशि में यानी कि पाइसेस साइन में होगा तो वो क्या क्या रिजल्ट्स देगा, किन किन हाउसेस को इफेक्ट करेगा और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए सैटर्न का या शनि का ये गोचर लेके आ सकता है अगले 2.5 साल के लिए, जो कि मार्च के एंड से शुरू होगा। हम लोग थोड़ा बहुत बात भी करेंगे जुपिटर और केतु का, जैसे हर बार करते हैं यूजुअली, कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सैटर्न कुंभ लगन के लिए अभी तो जो शनि का गोचर है वो उनके लगन में हो रखा है, पर जैसे ही मार्च एंड आएगा इनका जो शनि का गोचर है वो इनके दूसरे भाव में यानी कि मीन राशि में हो जाएगा। और जब मीन राशि में होगा तो यहाँ से देखिए वो इनके चौथे घर को, इनके 8वें घर को और इनके 11वें घर को देखेगा। ठीक है, तीसरी दृष्टि से, 7वीं और 10वीं दृष्टि से, और बैठेगा दूसरे घर में। तो यहाँ से अब देखिए दूसरा घर क्या होता है। दूसरा घर हमारी वाणी का होता है, हमारी फैमिली का होता है, हमारे संचित धन यानी कि सेव्ड इनकम, सेव मनी या इनकम का भी कह सकते हैं इसको आप, फाइनेंसेस के लिए देखा जाता है। ठीक है, कैसा खाना हम लोग खाते हैं, कैसा बोलते हैं हम लोग, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में शनि का प्रभाव पड़ने वाला है मार्च के एंड से। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो भी जिनका भी कुंभ लगन है उन लोगों के लिए सबसे चीज़ ज़्यादा क्या हो जाएगी कि उनकी जैसे ही शनि का गोचर यहाँ पे होगा तो शनि उनको फैमिली से दूर ले जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे घर में शनि का गोचर होना फैमिली से दूर करना या आपको कहीं ट्रैवल करना, अगर आप जॉब करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करते या जो अभी छोटे हैं या जिनकी एज ही नहीं है उस टाइप चीज़ की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको वो किसी और चीज़ में इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बैठ के वो आपको घर से दूर यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है फॉरेन लैंड्स पर, हो सकता है कहीं और किसी जगह आपको किसी जगह ट्रांसफ़र करा दे आपकी जॉब में, आपकी जॉब कहीं और लग जाए और आप थोड़ा फैमिली से दूर हो जाए, ये चीज़ दिखाई दे सकती है। जबकि कंसर्न आप फैमिली से रहेंगे इस पीरियड में, क्योंकि शनि का गोचर होगा तो जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वाणी हो, चाहे इनकम हो, चाहे फैमिली हो, इन सब चीज़ों का अगले 2.5 साल में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होने वाला है, काफ़ी महत्व रखने वाली है ये चीज़ें। तो दूर तो होंगे आप, पर ये आपको वहाँ से हमेशा एक आपके दिमाग में या आपकी किसी न किसी चीज़ में फैमिली के लिए कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो ये सैटर्न करेगा। अब यहाँ से अब अगर आप देखो तो ये आपके तीसरे दृष्टि से आपके 4th भाव को देखता है, चतुर्थ भाव को देखता है। अब चतुर्थ भाव क्या होता है, माता का होता है, ये हमने कई बार डिस्कस करा हुआ है। आपके सुख का होता है, इंटरनल चीज़ों का होता है, घर का होता है, घर की सजावट का होता है, आपकी व्हीकल्स का होता है। ठीक है, आपकी अपनी खुशियों का होता है, आपकी प्राइवेट लाइफ का होता है। तो यहाँ से जब थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा तो थर्ड एस्पेक्ट जो होता है वो लगातार प्रयासों का होता है, और ये मेन यहाँ पर आप लोग को प्रयास करते रहने पड़ेंगे इस घर को लेके, इस घर की चीज़ों को लेके। तो यानी कि आपकी माता का, अगर यहीं पर चंद्रमा बैठा है आपका, तो हो सकता है माता की हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आएँ, तो आपको उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा भी बैठा और शनि उसको तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी इमोशनल वाली चीज़ों को, इमोशंस को लेके, क्योंकि मन चंद्रमा क्या होता है, मस्तिष्क होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपका मून बैठा हुआ है तो उन चीज़ों में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। बट अगर यहाँ पे मून नहीं है, कोई और प्लैनेट है, कुछ और है, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर बैठ के वो आपको क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, माता के स्वास्थ्य को लेके दे सकता है चिंता। फिर वो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में कुछ ना कुछ करवाएगा। ठीक, अच्छा या बुरा वो डिपेंड करेगा। फिर आपके क्या हो सकता है कि आपकी जो
इंटरनल एक तरीके से हैप्पीनेस कह लो, हो सकता है उसमें आपको प्रयास लगाने पड़े, वो आपको इतने अच्छे से ना मिले, कुछ ना कुछ कारण बनते रहें जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कभी भी ऊपर नीचे देखना पड़े, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी अपनी जो इंटरनल हैप्पीनेस या एक जो बोलते हैं ना कि इंसान की अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, या एक अंदरूनी खुशी या इमोशंस, क्योंकि चौथा घर जो है वो इमोशनल साइन है, वो हमारा कैंसर साइन है अगर ओरिजिनल देखो तो। ये मून का स्थान होता है, चंद्रमा का स्थान होता है, तो चंद्रमा आपकी इमोशंस का होता है, तो इमोशंस ऊपर नीचे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे जब शनि का गोचर यहाँ पर होगा। अब इसको भी ये देखता है तीसरी दृष्टि से, तो घर से दूर जाने के योग यहाँ से ही बन जाते हैं, क्योंकि ये भी आपकी फैमिली का मदर का हाउस है, तो उनसे भी दूर जाने के योग बन जाते हैं जब शनि इसको देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है नौकरी से रिलेटेड ट्रांसफ़र होना, या फिर दूर जाना, या किसी नई नौकरी में जाना जो कहीं और लग जाए। फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन आपके 12th हाउस में क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, क्या गोचर हो रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से तो वो भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि वो 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देखता है। तो जब वो 8वें भाव को देखेगा, तो 8वें भाव में अब हम सबको पता है क्या होता है, ये हमारा रिसर्च, एनालिसिस, अकल्ट, आपका सीक्रेसी का भाव होता है, इन लॉज का होता है, ये आपके क्या कहते हैं सडन अप्स एंड डाउन्स के लिए होता है। ठीक, ये कोई भी जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लेके होता है। तो अब जब शनि यहाँ आएंगे और अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो देखिए अभी जब तक केतु बैठा है तब तक तो इन चीज़ों में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, या हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ों का फल ना मिले। जब केतु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा और सैटर्न का यहीं होगा, सैटर्न इसको देख रहा होगा, तो यहाँ के रिलेटेड चीज़ों में आप लोगों को हो सकता है, अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है, कोई रिसर्च एनालिसिस में है, कोई एस्ट्रोलॉजी में है, तो वो और ज़्यादा इन चीज़ों में रिसर्च की तरफ और बढ़ेगा, रिसर्च करेगा कुछ ना कुछ, और उसको फ़ायदा होगा जब शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और केतु यहाँ से मूव कर जाएगा, जो कि मई या जून के बाद होगा। तो वो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपकी लाइफ में। बट यहाँ पे और क्या प्लैनेट बैठे हैं, किसकी दृष्टि और पड़ रही है, किसी का गोचर तो यहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमें देख के हम उस हिसाब से इसका एनालिसिस करेंगे। बट यहाँ बैठ के शनि इन चीज़ों को आपकी करे। इनहेरिटेंस का भी हाउस होता है, होता है, तो हो सकता है देखिए आपके 4th हाउस को भी देख रहा है और आपकी 8th हाउस को भी देख रहा है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर आपको इनहेरिटेंस के थ्रू आपको अपनी पुरानी कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद हो, उसके रिलेटेड कोई मैटर्स आ जाएँ, आपको मिल जाए, ज़मीन आप ख़रीद लें या कहीं से बेचकर कहीं और ख़रीद लें। ये सब मैटर्स होने के, ये सब चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं जिन लोगों के लिंक होगा, जिन लोगों के चार्ट में नेटल में भी प्रॉमिस हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांजिट से ही हो जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब आता है कि यहाँ बैठ के शनि जो है वो आपके 11वें भाव को देखता है। 11वां भाव जो कि आपका गेन्स का होता है, आपका नेटवर्किंग का होता है, आपके बड़े बहन भाइयों का होता है। तो यहाँ बैठ के जब आपके 11वें भाव को सैटर्न देखता है अपनी 10वीं दृष्टि से, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हो सकता है यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ इनहेरिटेंस, और अभी ये गेन्स आ गया। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो, या आपको कोई एंसेस्ट्रल यानी कि अपनी पूर्वजों की पुश्तैनी कोई ज़मीन आप लोगों को मिल जाए। ऐसे योग बनने के चांस हैं। ठीक है, तो कुंभ लगन वालों के लिए जब शनि दूसरे घर में गोचर करेगा, देखना ये होगा कि वो अगर 11वें घर में ही कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है आपके नेटल, या 8वें घर में बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है सपोज़, या शनि खुद बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर से अगर वो गोचर कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स और ज़्यादा फ़ायदे के हो सकते हैं। ठीक, पर और कोई योग तो नहीं भंग हो रहा है, ये सब चीज़ें देखना। दशा वो कब आएगी, वो मिलेगा कब? देखो 2.5 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है। अब ये तो है नहीं कि 2.5 साल में लगातार आपको कोई ज़मीन का फ़ायदा होता रहेगा। कोई एक स्पेसिफिक टाइम आएगा ना जब आपको उसका फ़ायदा होगा या आपको मिलेगी, तो वो कब होगी? जब आपकी दशा से मैच करेगी। अगर दशा ही नहीं मैच करेगी पूरे 2.5 साल में, तो वो योग विफल है, फिर नहीं मिलेगा। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे दशा और ट्रांजिट दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों नहीं मिले तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और ये मैंने बहुत बार देखा हुआ कि गोचर हो रहा है, चीज़ें प्रॉमिस हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, पर दशा नहीं मैच कर रही, नहीं मिलेगा। दशा आ गई, गोचर नहीं मैच कर रहा, नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें मैच करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। फिर आपके प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं, कैसा उस पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए, तो ये हमारी बात हो गई है कि सैटर्न किन किन भावों को आपके प्रभाव करेगा। अब यहाँ से चीज़ आप जो समझने वाली है वो ये है कि इनके लिए, कुंभ लगन वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाएगा इनका 11th हाउस। क्यों हो जाएगा? जब केतु यहाँ आ जाएगा और जुपिटर यहाँ बैठा होगा, तो ये तीनों प्लैनेट जो हैं इस हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, आपके 11th हाउस को। तो अब 11th हाउस रिलेटेड चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ये ढाई तो नहीं, डेढ़ लगभग 1-1.5 साल काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली है, जब तक जुपिटर और केतु भी यहाँ बैठे हैं। जब जुपिटर और केतु दोनों यहाँ आ जाएंगे तब चीज़ें अलग हो जाएंगी। बट ये हाउस आप लोगों की लाइफ में अगले 1-1.5 साल, आप मान लो कि मई या जून से, इस साल से और अगले साल मई तक, ये हाउस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का रहने वाला है। इसकी रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे वो आपका नेटवर्क सर्कल हो, चाहे वो आपके गेन्स हों, चाहे वो आपको अपने करियर में कोई रिकॉग्निशन मिलना, कोई गेन ऐसा मिलना, कोई पोजीशन मिलना, वो सब चीज़ें वो होने के चांसेस हैं यहाँ पर, जब शनि का गोचर यहाँ होगा और जुपिटर का यहाँ पर होगा। तो आप देखिएगा कि उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट चीज़ हमें वही देखनी है कि इसके साथ हमारी दशा मैच करेगी कि नहीं। बट ये हाउस फोकस में तो रहेगा, इसके रिलेटेड चीज़ें फोकस में रहेंगी कुंभ लगन वालों के लिए। ठीक, चलिए, अब एक लास्ट चीज़ और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो है यहाँ से ट्राइन हाउसेस। यहाँ से ट्राइन हाउसेस। अब आपका छठा भाव और 10वें भाव के जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपके करियर में ये 2.5 साल काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि शनि के ये, और सिर्फ करियर में नहीं, काफ़ी चीज़ों में, ठीक है, हाउस से रिलेटेड चीज़ों में, जब सैटर्न इनके ऊपर से, जो प्लैनेट्स यहाँ बैठे होंगे उनके ऊपर से जब गोचर करेगा तो वो उनके रिलेटेड रिजल्ट्स आपको ज़रूर देगा। अच्छे बुरे, फ़ायदे के नुकसान के, वो सब डिपेंड करेगा प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं और किस किस प्लैनेट के ऊपर गोचर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है और ये शनि का गोचर यहाँ होगा और आपका चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है कुंभ लगन वालों के लिए, तो इन लोगों को अपने मदर के प्रति सतर्क रहना चाहिए, उनकी हेल्थ को लेके। ठीक है, वैसे भी छठा भाव हो गया। ठीक है, और शनि के त्रिकोण में आया, शनि गोचर करेगा तो यहाँ पर वो कष्ट दे सकता है। बट अगर उसको, अब हर प्लैनेट अलग तरीके से आपको अलग जगह देगा, उसके लिविंग सिग्निफिकेंस का अलग चीज़ें दिखाई देगा, उसके नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस का अलग चीज़ दिखा। करियर रिलेटेड होगा तो आप ये देखोगे कि आपको ऐसा करियर या ऐसी कुछ टाइम आने वाला है जिसमें आपके करियर में मूवमेंट होने वाली है, अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है, बिकॉज चंद्रमा इज मूवमेंट। तो हो सकता है आपको, और शनि जो है वो कर्म का यानी करियर का कारक है, तो हो सकता है आपका मूवमेंट कराए कहीं पे, आपको जॉब के लिए ट्रांसफ़र करा दे, या हो सकता है अगर किसी की नई जॉब लग रही है तो ऐसी जॉब लगे जो ट्रांसफरेबल हो, या जिसमें थोड़ा सा आपको मूवमेंट ज़्यादा करना पड़े। होती है ना सेल्स रिलेटेड जॉब, उनमें ज़्यादा घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वैसी उस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अगर किसी का 10th हाउस में मार्स और मरकरी बैठा हुआ फॉर एग्जांपल, और वो शनि के त्रिकोण में आ रहे हैं, और ऐसे लोग सीए, लॉ या इस टाइप की किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, क्योंकि शनि के त्रिकोण में है, और मंगल मरकरी जो है वो सीए, लॉ, ऐसी चीज़ों की आपको योग बनाता है। या अगर ऑलरेडी से कोई इस प्रोफेशन में है तो ये 2.5 साल उनके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक, बट अदर चीज़ों में फिर वो इफेक्ट अलग देगा। अब मंगल आया है तो हो सकता है वो भाई बहनों को लेके आपको कोई कष्ट दे, ठीक है, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम दे, या भाई बहनों से कोई कष्ट दे। तो इस तरीके से चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए गाइस, ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा आप लोगों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए, जब शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में
पाइसेस यानी मीन राशि में होगा तो उसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्वेश्चंस जो आपके वो पूछें। पर जैसे मैंने कल भी बोला था, प्लीज़ सरफेस लेवल पे एक हाई लेवल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें। डिटेल ओरिएंटेड में कंसल्टेशन का ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप चाहे किसी से लें, बट कंसल्टेशन के थ्रू ही उन क्वेश्चंस को पूछें। ऐसे आंसर्स देना गलत हो जाता है और गलत ही रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं अगले असाइनमेंट के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।